गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति सिंह और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में नाउन के बारे में पढ़ा है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग लाइक पार्थ, पलक, आगरा, दिल्ली, लॉयन, टाइगर एक्सेट्रा। तो इतना तो हम जान गए हैं कि नाउन जो होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। तो अब जैसे कि आप इसको पढ़ेंगे यहाँ पे कि रीड दिस सेंटेंस। सिद्धार्थ प्रॉमिस दैट सिद्धार्थ वुड क्लीन हिज रूम आफ्टर सिद्धार्थ फिनिश द वर्क दैट सिद्धार्थ वॉज डूइंग। आपने इसमें पढ़ा कि ये जो नाउन है, हमारा सब्जेक्ट जो है सिद्धार्थ, ये कितनी बार रिपीट हुआ है। तो अब हम इसको एक दूसरी तरह से पढ़ेंगे जो कि जो है ये प्रोनाउन यूज़ करके एक नया सेंटेंस बनाया गया है। जैसे कि सिद्धार्थ प्रॉमिस्ड दैट he would clean his room after he finished the work that he was doing। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जब पहले वाला सेंटेंस था उसमें सिद्धार्थ नेम कई बार यूज़ हुआ है, जो कि सुनने में भी थोड़ा सा जो है हम लोगों को ऑड लग रहा था, बार बार वो मतलब बड़ा अजीब सा सुनने में। तो उसके जगह जब हमने प्रोनाउन यूज़ किया तो वो वर्ड बहुत सिंपल, रीडिंग में भी बहुत सिंपल और समझने में भी बहुत आसान लग रहा था। तो द वर्ड ही इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन सिद्धार्थ इन द सेकंड सेंटेंस। तो सेकंड सेंटेंस में सिद्धार्थ की जहाँ पर सिद्धार्थ वर्ड यूज़ किया गया, नाउन यूज़ किया गया है, उसके जगह हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया है? ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। दिस मेक द सेकंड सेंटेंस शॉर्टर एंड ईजियर टू रीड। इसलिए जब हमने प्रोनाउन यूज़ किया है सेकंड सेंटेंस में तो वो हमारा सेंटेंस भी शॉर्ट हो गया है और पढ़ने में भी बहुत ईजियर हो गया है। तो आइए हम डेफिनेशन देखते हैं प्रोनाउन की। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। मीन्स जो वर्ड नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। सम कॉमन प्रोनाउंस आर आई, मी, वी, अस, यू, दे, देम, शी, हर, ही, हिम एंड इट। ये कुछ प्रोनाउंस हैं जो कि हम नाउन के प्लेस पे ऑलवेज यूज़ करते हैं। तो नाउन के स्टूडेंट्स, नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि नाउन का रिपीटिशन बार बार ना हो, क्योंकि वो पढ़ने में भी हम लोग को थोड़ा सा ऑड लगता है और इजी नहीं होता है। आप एग्जांपल के लिए देखेंगे, आई एम प्लेइंग विद मैरी एंड हिमा, दे आर माई फ्रेंड्स, Mummy and I went to the market. We bought many things. Valen has just joined my school. She is a new student. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं I और मैरी एंड हिमा की जगह हमने क्या यूज़ किया है? दे। मम्मी एंड आई के प्लेस पे हमने क्या यूज़ किया है? वी। वेलन के प्लेस पे हमने क्या यूज़ किया है? शी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, प्रोनाउन जो हैं वो हमने नाउन के प्लेस पे यूज़ करके उस सेंटेंस को शॉर्ट भी किया है और उसको रीडिंग में इजी भी बना दिया है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउंस कितने टाइप के होते हैं। तो प्रोनाउंस हो गया, पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। अ प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर अ पर्सन as a thing is called a personal pronoun। जो प्रोनाउन किसी भी पर्सन या थिंग के लिए पर्सनली यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के दो पार्ट होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन को भी हम और दो तरह से डिवाइड करते हैं, दो काइंड में। वो हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। लाइक एग्जांपल, रीता गेव द बुक टू पलक। रीता ने बुक किसको दिया? पलक को बुक दिया। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? इसमें अगर हम इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो हम रीता की जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? शी। तो हम क्या कहेंगे? शी गेव द बुक टू पलक। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज किया है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? रीता सब्जेक्ट है और ये आगे ऑब्जेक्ट कौन है? पलक। सब्जेक्ट
होता है जो सेंटेंस में जो कर रहा होता है वो होता है सब्जेक्ट, और जिसके लिए किया जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें कर कौन रहा है? रीता कर रही है। रीता क्या दे रही है? किसको दे रही है? वो पलक को दे रही है। तो सीता जब सब्जेक्टिव प्रोनाउन को चेंज करना होगा तो हम किसको चेंज करेंगे? रीता को चेंज करेंगे। तो रीता की जगह हम क्या लिखेंगे? रीता की जगह हम शी यूज़ करेंगे। अगर इसी जगह किसी लड़के का नाम होता, किसी बॉयज़ का नाम होता, अमन होता है, कुछ भी, तो हम उसकी जगह ही यूज़ करते। तो चूँकि यहाँ पे जो है गर्ल्स नेम है इसलिए हम जो है उसको लिखेंगे शी। शी गिव द बुक टू पलक। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है इसमें? पलक। ऑब्जेक्टिव क्या है? जिसके लिए काम किया जा रहा है वो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। तो रीता गेव द बुक टू हर। अब चूँकि हमने पहले यहाँ पे रीता को चेंज किया था तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हमने रीता की जगह शी किया था, तो अब ऑब्जेक्टिव के लिए हम पलक की जगह यहाँ पे यूज़ करेंगे हर। अगर यहाँ पे पलक की जगह किसी बॉयज़ नेम होता कोई भी तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते? हिम या हिज। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में जब हम चेंज करेंगे वर्ड को, सेंटेंस को, तो लिखेंगे रीता गेव द बुक टू हर। तो हमने पलक की जगह क्या यहाँ पे चेंज किया? हर। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम जब सेंटेंस को चेंज करते हैं तो ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। आइए इसको देखते हैं क्या है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में, और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। तो जहाँ पर आई होता है, आई के साथ मी यूज़ हो जाता है, वी के साथ अज यूज़ होता है, यू ऑलवेज यू ही रहता है, ही के साथ हिम यूज़ किया जाता है, शी के साथ हर यूज़ किया जाता है, इट के साथ इट ही यूज़ होता है, दे के साथ देम हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम आपको इसमें बताना चाहेंगे कि प्रोनाउन को करते समय, प्रोनाउन को यूज़ करते समय, प्रोनाउन का सेकंड पार्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट and the object of a sentence refer to the same person or thing. These pronoun in self or selves. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जब सब्जेक्ट खुद के लिए ही कोई वर्क करता है तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। भाई जब कोई सब्जेक्ट या जो करने वाला है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, तो जब कोई सब्जेक्ट कोई अपने लिए कोई काम करता है तो वो खुद ही तो करेगा ना, खुद के लिए। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ होते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये लास्ट में ये इसका एंड किन वर्ड से होता है? सेल्फ या सेल्फ से। अगर सिंगुलर नाउन है तो सेल्फ से एंड होगा, और अगर प्लूरल नाउन है तो वो सेल्फ से एंड होगा। For example, myself, yourself, ourself, itself, herself, etc. For example, वैशाली cooked a meal for herself. अब इसमें वैशाली क्या है? वैशाली सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कौन है? herself है। तो वैशाली सब्जेक्ट किसके लिए कुक कर रहा है? मील कर रही है, वो खुद के लिए ही तो कर रही है ना। तो जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इसमें दोनों ही वो खुद ही है वो। तो ऐसे वर्ड सेंटेंसेस में जो यूज़ किया जाता है वो हर सेल्फ या सेल्फ्स का यूज़ होता है। अब हम इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए, वैशाली एंड हर सेल्फ स्टैंड फॉर द सेम पर्सन। अब ये दोनों एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है। वैशाली सब्जेक्ट है और उसी सब्जेक्ट के लिए वैशाली नाउन भी यूज़ हो रहा है और हर सेल्फ प्रोनाउन भी यूज़ हो रहा है। और स्टूडेंट्स, अब प्रोनाउन का यूज़ जेंडर के साथ में कैसे किया जाता है? आपको पता है कि दो तरह के जेंडर होते हैं, टू काइंड्स ऑफ जेंडर। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, नंबर 2 फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर यूज़ होता है बॉयज़ के लिए या मेंस के लिए, और फेमिनिन जेंडर यूज़ होता है गर्ल्स या वुमेन के लिए। तो जो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं उनमें प्रोनाउन वर्ड जो यूज़ होते हैं वो होते हैं ही, हिज, हिम। और फेमिनिन जेंडर में जो प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं शी, हर। इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो होता है नॉन लिविंग, ट्रीज़ या एनिमल के लिए जो प्रोनाउन वर्ड यूज़ होते हैं वो ऑलवेज इट ही यूज़ होते हैं।
ना चाहे हम नॉन लिविंग के लिए, किसी भी बुक के लिए, किसी भी ग्लास के लिए की जगह पे अगर हम कोई भी वर्ड यूज़ करेंगे, कोई भी प्रोनाउन वर्ड यूज़ करेंगे तो वो हम जो है उसको इट ही यूज़ करेंगे। ट्री के लिए अगर हमें यूज़ करना होगा, किसी एनिमल नेम के लिए यूज़ करना होगा तो हम ऑलवेज़ उसके नाउन के को रिप्लेस करेंगे तो इट वर्ड ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, अब नाउन सिंगुलर नाउन भी होता है, प्लूरल नाउन भी होता है। तो सिंगुलर नाउन में कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ होते हैं और प्लूरल नाउन में कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ होते हैं, हम ये भी जान लेते हैं। तो सिंगुलर नाउन में ये जो वर्ड यूज़ होते हैं नाउन के प्लेस पे, वो होते हैं ही, शी, इट, आई, यू। आई और यू ये सिंगुलर में भी यूज़ होते हैं और प्लूरल में भी यूज़ होते हैं। एज यू नो, आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं। और उसी जगह पे जब हम प्लूरल नाउन में जो जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो होते हैं दे, देम, यू, वी, अस, योर्स, अवर्स, माइन। ये वर्ड्स हैं जो प्लूरल नाउन में यूज़ किए जाते हैं। नाउन की जगह ये प्रोनाउन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रोनाउन में जानना है, समझना है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।